17 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश आखिरकार आज जाकर कामयाब हो ही गई। तमाम आधुनिक मशीनें, भारी दलबल, विदेशी एक्सपर्ट्स, विदेशी तकनीक, सब कुछ फेल होता चला गया। आखिर में काम आया देसी जुगाड़। जी हाँ, इस बचाव अभियान का ब्रह्मास्त्र साबित हुआ रैट होल माइनिंग। ये शब्द आपने अब तक कई बार सुन लिया होगा। रैट से तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि कोई ऐसा तरीका है जो चूहे के तरीके से जुड़ा हुआ है, लेकिन असल में रैट होल माइनिंग होती क्या है, कैसे की जाती है रैट होल माइनिंग, कौन होते हैं रैट होल माइनर्स, कितनी खतरनाक है ये माइनिंग, और आखिरकार इस पर भारत में क्यों लगा है प्रतिबंध, क्यों लगा है बैन। तो आइए सबसे पहले वाले सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये कि क्या होती है रैट होल माइनिंग। अब रैट होल माइनिंग एक विवादास्पद और खतरनाक प्रक्रिया है कि बहुत छोटे गड्ढे खोदकर, जो कि 4 फीट से ज्यादा चौड़े नहीं होते हैं, उनसे कोयला निकालने का एक तरीका, एक विधि है, एक प्रोसेस है। एक बार जब खनिक कोयले की सीमा तक पहुंच जाते हैं तो कोयला निकालने के लिए बगल में अपनी दूसरी सुरंगें बनाई जाती है। निकाले गए कोयलों को पास में ही डंप कर दिया जाता है और बाद में उन्हें ले जाया जाता है। रैट होल माइनिंग में मजदूर खुदाई करने के लिए हाथ से पकड़े जाने वाले जैसे छेनी, हथौड़े जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और मलबा तसले से ऊपर पहुंचाते हैं। ये मेघालय में खनन का सबसे आम तरीका है, जहां कोयले की परत बहुत ज्यादा पतली है। सुरंगों का छोटा आकार होने की वजह से इसमें नाबालिग किशोरों या बच्चों को भी लगाया जाता है। कई बच्चे ऐसी खदानों में काम पाने के लिए खुद को एडल्ट बताते हैं। मेघालय में कई दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप रैट होल जो माइनिंग है उसमें कई सारे माइनर्स की मौत हो चुकी है। 2018 के 13 दिसंबर को कसान के कोयला खदान में पानी भरने से 15 मजदूरों की मौत हो गई थी, जो रैट होल माइनिंग के जरिए कोयला निकालने का काम कर रहे थे। अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2, आखिर रैट होल माइनिंग की कैसे जाती है, कैसे की जाती है। रैट होल माइनिंग के लिए किसी बड़ी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों, बल्कि इसके लिए रैट होल माइनर्स हाथ के औजारों का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे एक पतली सुरंग खोदते हैं और उसका मलबा बाहर निकालते जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे चूहे अपना बिल बनाते हैं, इसीलिए इसको रैट होल माइनिंग नाम दिया गया है। आते हैं तीसरे सवाल पर। आखिर रैट होल माइनर्स कौन होते हैं। रैट होल माइनर्स भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में रहने वाले वो जनजातीय लोग होते हैं जो छोटी सुरंगों की मदद से खदान के अंदर से खनिजों को बाहर निकालते हैं। खासतौर से मेघालय, जोवाई और चेरापूंजी में इस कम्युनिटी, इस समुदाय के लोग रहते हैं। ये पतले होते हैं ताकि पतली सुरंगों में आराम से घुस सके। आज इन्हीं की मदद से उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का एक तरह से कहें तो काम किया जा रहा है। हालांकि ये वो माइनर्स नहीं है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। सवाल ये कि आखिर इन पर प्रतिबंध क्यों लगा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 2014 में इस तरह की माइनिंग पर बैन लगा दिया था। 2015 में भी उसने प्रतिबंध बरकरार रखा था। ये आदेश मेघालय के संबंध में था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रथा मेघालय के अलावा अन्य राज्यों में भी बड़े पैमाने पर जारी है। हालांकि सिलक्यारा सुरंग रैट होल माइनिंग करने वाले जो रैट होल खनन कर्मी नहीं है, बल्कि ये लोग इस तकनीक में माहिर लोग हैं। तो रैट होल माइनिंग से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए राइश हमारे।